यदि आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा हुआ है, 18 वर्ष से अधिक आपके होने के बाद किसी भी चुनाव में आप मतदान नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप वोट नहीं दे पाते हैं, तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। जिस नोटिस को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अवसर दे रही है कि आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं और आने वाले किसी भी चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस नोटिस के बारे में आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि आप नया वोटर है, यानी कि मतदाता सूची में आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसका तौर तरीका है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि जहां दोनों तरफ के गठबंधन तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है, इस बात पर बैठक और रणनीति बना रही है कि आने वाला चुनाव हम किस प्रकार से मजबूती से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के निमित्त अपनी तैयारियों में लग गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आगामी 27 अक्टूबर को, यानी इसी 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का एक प्रारूप जारी हो रहा है, जिस मतदाता सूची को देख करके आप यह समझ पाएंगे, आप यह जान पाएंगे कि आपका नाम जो मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है तो उसमें आपका नाम गलत है या सही है, या फिर अगर आपका नाम नहीं है तो आप उस मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वा पाएंगे। वह जो मतदाता सूची का प्रारूप है वह इसी 27 अक्टूबर को जारी हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप उस प्रारूप को देखने के बाद यह जान जाएंगे कि आपका नाम गलत है या फिर आपका नाम है ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको यह अवसर और मौका दिया है कि फॉर्म 6 भर करके आप अपना नया नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और अगर आपका नाम गलत है तो फिर फॉर्म 8 का प्रयोग करके या उपयोग करके आप अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। जो सूची में आपका नाम आया है उसमें अगर कुछ गलती हुआ है तो उसका सुधार करवा सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह भी आपको मौका दे रही है कि यदि आप वोटर थे और किसी कारणवश आप दिव्यांग हो गए हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि PWD के श्रेणी में आपका नाम आ जाए, तो फिर वह भी आपको मौका दे रही है कि फॉर्म 8 भर करके ही आप संशोधन करवा के PWD के श्रेणी में आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यहां पर PWD का मतलब आपको समझाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से PWD का मतलब होता है पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यानी कि वह व्यक्ति जो विकलांग है, दिव्यांग है, वैसे लोगों को PWD के श्रेणी में रखा जाता है। और PWD के श्रेणी में आने वाले तमाम मतदाताओं के लिए आगामी चुनाव में या किसी भी चुनाव में यह सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है कि आपको घर से उठा करके बूथ तक ले जाया जाएगा और फिर आपका ससमय वोट करा करके, यानी कि आपका मतदान करा करके आपको पुनः आपके घर पे छोड़ दिया जाएगा। यानी कि PWD के श्रेणी में आने वाले तमाम मतदाताओं को यह सुविधा सरकार मुहैया कराती है कि आपको ससमय आपका वोटिंग करा करके और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। व्यवहारिक मतलब यह है कि तमाम वे लोग जो हाथ पांव से सही हैं, लाइन लगा करके वोटिंग देने के लिए खड़े हैं, और कोई PWD के श्रेणी वाला मतदाता आता है तो उसकी वोटिंग पहले करा करके सरकार के तमाम आला अधिकारी बूथ से उठा करके फिर उसको घर पहुंचा देते हैं। बाकी आपको बताएं कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का जो प्रारूप जारी हो रहा है, उसके बाद से 28 अक्टूबर से लेकर के आप 9 दिसंबर तक नया नाम जुड़वा सकते हैं, नाम में संशोधन करवा सकते हैं। और PWD के श्रेणी में अगर आप आना चाहते हैं तो यह भी काम इस दौरान करा सकते हैं। यह समय और डेट एक बार ठीक से याद कर लीजिए, यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच यह क्रियाकलाप होगा, यह काम होगा। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उस नोटिस में यह भी कहा गया है कि तमाम बूथ के BLO जो यह मार्क करेंगे कि मतदाता सूची जो प्रारूप जारी होगा, उस प्रारूप के मतदाता सूची में वैसे वोटर जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनकी देहांत और मृत्यु हो गई है, या फिर वैसे मतदाता सूची के लोग जो किसी जगह पर, यानी कि इस क्षेत्र में रहते थे और बीच में कहीं जाकर के दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि उनका स्थान और जगह चेंज हो गया है, तो वैसे लोगों का भी मार्क किया जाएगा। और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब अंतिम प्रकाशन होगा तब इस बीच में जो काम किया गया रहेगा, यानी कि जो नए नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त होंगे, जो संशोधन के आवेदन प्राप्त होंगे, या फिर PWD के श्रेणी में मतदाता सूची के नाम जुड़वाने वाले जो लोग होंगे, तमाम कार्यों को पूरा करके और फिर लोकसभा चुनाव से पहले जब अंतिम प्रकाशन वोटर लिस्ट का होगा उस समय कर दिया जाएगा। बाकी आप उस समय देख पाएंगे कि आप नया नाम जुड़वाए हैं तो आपका नाम आया है कि नहीं,
आप जो नाम संशोधन करवाए हैं उसमें संशोधन होकर के और फिर सही नाम आपका आया है कि नहीं। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 4 ऐसे दिन तय किए गए हैं जिस दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा, और वह 4 दिन इस अक्टूबर के 28 और 29 अक्टूबर को, यानी कि इस महीने के 2 दिन यानी 28 और 29 अक्टूबर को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, और फिर 25 और 26 नवंबर को यह विशेष अभियान चलाने का जो समय और तिथि तय किया गया है, यही 4 वो दिन है जिस दिन विशेष अभियान के तहत तमाम बीएलओ जो हर बूथ के बीएलओ होते हैं, इन 4 दिन पर विशेष अभियान चला करके, यानी कि अपने बूथ पर कैंप लगा करके अधिक से अधिक नए नामों को जोड़ने का, से अधिक मतदाताओं के संशोधन का आवेदन प्राप्त करेंगे, और फिर इस कार्य को पूरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय कार्यालय होता है वहां पर सबमिट करेंगे। बाकी जब अंतिम प्रकाशन होगा तब आप यह देख पाएंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया है 28 अक्टूबर के बाद आप वोटर हेल्पलाइन का एक ऐप है, वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं, और एक एनवीएसपी के वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। एनवीएसपी का मतलब आपको बताएं तो नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, यानी कि nvsp.com या .in करिएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वह वेबसाइट और साइट खुल जाएगा, जहां से आप नए नाम जोड़ने के और फिर संशोधन करवाने के लिए वहां से आवेदन कर सकते हैं। बाकी जब आपका आवेदन वहां पर हो जाएगा तब आपके संबंधित बीएलओ उसकी पुष्टि के लिए आपके घर पे जाएंगे, या जो भी उसके बाद की प्रक्रिया होगी वह बीएलओ करेंगे, और सब कुछ सही पाया गया तो उस आवेदन को एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा, और फिर आपके द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर आपका नाम गलत होगा तो उसको संशोधित करके सही कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेवारी होती है कि जो भी चुनाव होता है वह ससमय और सुरक्षित हो पाए। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी करती है, और उसमें एक बड़ा काम होता है जो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर के होता है। यही पहले जो काम किया जाना है, यानी कि नए नाम जोड़ने हैं, संशोधन करने हैं, और वैसे लोग जो अपना जगह छोड़कर के कहीं शिफ्ट हो गए हैं, या फिर वैसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको मार्किंग करके मतदाता सूची के नाम से हटा दिया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह आपको अवसर दिया जा रहा है कि यदि आपका 18 वर्ष से अधिक का उम्र है और सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से आप वोटिंग नहीं कर पाते हैं, मतदान नहीं कर पाते हैं, तो 28 और 29 अक्टूबर को इस महीने में, और फिर नवंबर में 25 और 26 नवंबर में जो विशेष अभियान का यह 4 दिन है, इस दिन में आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद आप यह देख पाएंगे, यह जान पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि आपका नाम जोड़ना है या संशोधन करना है। उसके बाद से आप 28 अक्टूबर से लेकर के और 9 दिसंबर के बीच में आप अपने संबंधित बीएलओ से मिल करके यह काम करवा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के लिए भी एक खबर है कि वे लोग भी अगर चाहते हैं कि अब वह दिव्यांग और विकलांग हो गए हैं तो पीडब्ल्यूडी के श्रेणी में संशोधन करवा करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 8 का उपयोग करना है, नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग करना है। बाकी आपको भी ज्ञात होगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी कर रही हैं। इसी के निमित्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपनी तैयारी कर रही है, और इसको लेकर के मतदाता सूची का जो प्रारूप है वह 27 अक्टूबर को जारी होगा, और फिर 28 अक्टूबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप उसका संशोधन करा पाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के और फिर नया नाम जुड़वाने को लेकर के या फिर संशोधन कराने को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई थी, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।